बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो हम प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ करते हैं घरों में, पानी पीने के लिए, बेवरेजेस यूज़ करते हैं, और इवन जो प्लास्टिक के डिफरेंट यूटेंसिल्स हैं, जिस तरह के प्लेट्स हैं, डिशेस हैं, ये हम यूज़ करते हैं और माइक्रोवेव ओवन में भी यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि क्या ये फ़ायदेमंद है या इसके कोई बुरे असरात हैं इंसानों में। तो उम्मीद है कि मेरी ये गुफ्तगू जो है आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी और हमें हमारी आँखें खोलेगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो पहले ये देखते हैं कि प्लास्टिक में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे प्लास्टिक बनता है। तो बेसिकली जो है दो मेन कंपोनेंट हैं प्लास्टिक बनाने में जो इस्तेमाल होते हैं, एक बिस्फिनॉल है और एक फ्लेट्स हैं, और तीसरा माइक्रो प्लास्टिक्स। तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये प्लास्टिक्स में मौजूद हैं, रेजन्स में मौजूद हैं। तो इसके बारे में आज हम देखते हैं। ये जो बिस्फिनॉल है ये प्लास्टिक को, जो प्लास्टिक की बोतल है वो थोड़ी सी जो सख्त होती है, हार्डनेस होती है, वो ये देती है, और जो फ्लेट्स हैं वो सॉफ्टनेस देती है बोतल को, फ्लेक्सिबिलिटी और सॉफ्टनेस देती है। क्या इनके कोई सेहत के ऊपर कोई बुरे असरात भी हैं? तो पहले तो मैं बात कर लेता हूँ माइक्रो प्लास्टिक्स की। जी, माइक्रो प्लास्टिक जो हैं ये 5 mm साइज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं प्लास्टिक के, उनको हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। तो माइक्रो प्लास्टिक जो हैं ये हमारे जो इवन टी बैग्स हैं उसमें भी इस्तेमाल होते हैं, और ये प्लास्टिक की जितनी भी बॉटल्स हैं उनमें भी, और ये जो इवन पानी होता है प्लास्टिक की बोतल के अंदर उसमें ये शामिल हो जाते हैं। दिल की और शरीयानों की बीमारियां काज कर सकते हैं, और जो मैदे और आंतड़ियों की बीमारियां कॉज कर सकते हैं, वहाँ पे ये डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं। इसके अलावा ये क्रॉनिक जो इन्फ्लेमेशन है वो इंड्यूस करते हैं, वो पैदा करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हम कहते हैं। ये क्या है कि जो टॉक्सिक ऑक्सीजन है, आपने सुना होगा लफ्ज़ एंटीऑक्सीडेंट। तो जो ऑक्सीडेंट हैं ये डैमेजिंग होते हैं, इनके खिलाफ जो वो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, लाइक विटामिन सी है, ठीक है। जो विटामिन सी है वो एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ई है जो एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। आपने ये बातें सुनी हुई हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है? ये ऑक्सीडेंट से हमें बचाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक क्या करते हैं? ये ऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करते हैं और रिलीज करते हैं। तो ये काम करते हैं माइक्रोप्लास्टिक, और साथ ये ब्रेन की टॉक्सिसिटी भी करते हैं, और साथ ही साथ ये इनफर्टिलिटी लीड करते हैं। स्पेशली जो फीमेल है तो उनमें ये पॉलीसिस्टिक ओवरी भी प्रोड्यूस करते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी, आपने सुना होगा कि जी ओवरी के ऊपर एक थैली बनी हुई है, तो ये जो है पॉलीसिस्टिक ओवरी भी, और वो इनफर्टाइल फीमेल्स हो जाती हैं, और ये ट्यूमर भी प्रोड्यूस करते हैं। हार्मोन बेस्ड ट्यूमर जितने होते हैं वो भी ये प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोप्लास्टिक, और साथ ये जेनेटिक डैमेज भी करते हैं। जेनेटिक डैमेज करेंगे तो कैंसर भी हो सकता है, और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, और कैंसर भी हो सकता है। अब आ जाते हैं हम बिस्फिनॉल के ऊपर। बिस्फिनॉल क्या है? मैंने कहा ये बेसिकली ये प्लास्टिक जो बनता है उसमें जो प्लास्टिक को हार्डनेस देता है, सख्ती देता है, प्लास्टिक को ज़रा सख्त बनाता है वो, ताकि वो सख्त रहे और हाथ पकड़ें तो आ जाए और वो पिचके ना, तो वो बिस्फिनॉल है। और ये वाटर बॉटल्स में, जितने भी फूड कंटेनर्स हैं उनमें, उनकी इनर लाइनिंग में, इवन जो वाटर सप्लाई पाइप हैं घरों में, पहले होता था जिस्ती पाइप इस्तेमाल करते थे, वो बेहतर थे,
उनके इश्यू ज़रूर थे कि वो अंदर से तंग होते जाते हैं, लेकिन अब हम क्या करते हैं, प्लास्टिक पाइप, पीवीसी पाइप यूज़ करते हैं। पीवीसी पाइप की इनर लाइनिंग में और ये बिस्फिनोल शामिल है, और ये बिस्फिनोल अभी देखते हैं ये क्या क्या कर सकते हैं। तो इवन जो बॉटल टॉप्स हैं और जो कंटेनर है, जो टिन पैक है, उसकी इनर लाइनिंग भी बिस्फिनोल है। तो बहुत सारी जो कंटेनर है जिसमें फूड प्रिजर्व की हुई है, उनकी इनर लाइनिंग वो भी बिस्फिनोल से बनी हुई है। तो प्रोटेक्टिव कवरिंग में ये होते हैं, और बहुत सारी जगहों में ये मौजूद होते हैं। तो बिस्फिनोल एस्ट्रोजेनिक है। मेनली ये क्या करती है, इसके इफ़ेक्ट क्या हैं बॉडी के ऊपर, ख़ासकर ये मेल इनफर्टिलिटी लीड करती है। मेल जो है इनफर्टाइल हो जाते हैं, और उनका जो टेस्टोस्टेरोन और पिट्यूटरी से जो एंडोक्राइन हार्मोन रिलीज है, इनका जो नेक्सस है, इसको ये डिस्टर्ब करती है, और ये सेक्सुअल इम्पोर्टेंस की तरफ भी चले जाते हैं लोग। और इनफर्टिलिटी, जो स्पर्म काउंट है सीमन के अंदर, मोटिलिटी है स्पर्म की, उसको रिड्यूस करते हैं। तो मेल में बहुत सारे ये इनफर्टिलिटी को लीड करते हैं। अब आ जाते हैं तीसरा हमारा जो प्लास्टिक में यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग में, वो है फ्लेट्स। फ्लेट्स क्या हैं? ये बेसिकली केमिकल हैं जो कि प्लास्टिक को सॉफ्टनेस देते हैं, वो नरमी देते हैं, लचक देते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं जो प्लास्टिक, ताकि वो प्लास्टिक टूटे तो गिरे तो टूटे ना। अब ये भी बहुत सारी जगहों पे पीवीसी की जितनी भी चीज़ें बनती हैं, पीवीसी पाइप हैं, पीवीसी के जितने भी मटेरियल बनते हैं, विनाइल फ्लोरिंग है, सीलेंट है, इवन आपके पेंट्स हैं, तो उसमें ये फ्लेट्स हैं, ये मौजूद होते हैं। इवन शैम्पूज़ के अंदर, परफ्यूम्स के अंदर, और जो आपके हेयर स्प्रेज हैं उनमें भी ये होता है, कॉस्मेटिक्स में भी ये होते हैं। तो ये बेसिकली करते क्या हैं, इनके भी बड़े हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। तो बेसिकली ये ख़ासकर ये जो मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि बच्चों को जो है ना, ये जो हम दूध की जो बोतल है, वो फीडर जो है, वो हम माइक्रोवेव में गर्म करके देते हैं, तो उसमें ये शामिल हो जाते हैं, दूध में भी शामिल हो जाते हैं। जितने भी प्लास्टिक की कंटेनर आप यूज़ करते हैं फूड गर्म करने के लिए, उसमें ये शामिल हो जाते हैं। अब ये करते क्या हैं, ये भी बहुत ख़तरनाक है। ये भी क्या करते हैं, ये अगर बच्चे हैं, बच्चों ये यूज़ कर रहे हैं और बच्चों में ये जा रहे हैं, तो बच्चों में ये जो टेस्टीज हैं उनकी मेलफॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब वो सही तरह से बनेंगे नहीं, या वो जहाँ वो टेस्टीज जाते हैं वो अपनी जगह पे नहीं जाएंगे, वो जा नहीं पाएंगे, वो एब्डोमेन में ही रह जाएंगे, तो या रास्ते में ही रुक जाएंगे कहीं पे, तो वो प्रॉपर अपनी जगह पे नहीं जा पाएंगे। तो इस तरह के प्रॉब्लम काज करते हैं। इसके अलावा ये फ्लेट्स हैं, ये लिवर डैमेज भी करते हैं, ये गुर्दों को डैमेज भी करते हैं, ये ब्रेन को डैमेज भी करते हैं, और ये हमारी जो दिल और शरियानों की बीमारियां हैं उसको भी लीड करते हैं, वो भी कॉज करते हैं, वो भी ये पैदा करते हैं, और मोटापा भी पैदा करते हैं। ओबेसिटी, मोटापा जो है, वो भी ये कॉज करते हैं। तो इतने बुरे इफ़ेक्ट्स हैं इनके। तो माइक्रोप्लास्टिक्स, बिस्फिनोल और फ्लेट्स, ये तीनों हम रोज़ इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें पता ही नहीं है कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो सोचें हम क्या कर रहे हैं, हम कौन से बर्तन इस्तेमाल करते हैं, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि माइक्रोवेव में जो चीज़ें गर्म करते हैं वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो प्लास्टिक कंटेनर्स का जो इस्तेमाल है इसको कम कर दें। अब मैं बताता हूँ कि जिस प्रोफेसर ने, फ़ीमेल थी वो, जिस प्रोफेसर ने
इनके ऊपर माइक्रोप्लास्टिक और बिस्फेनोल पे काम किया था। वो कहती मैंने पहले जाके घर में बच्चों के फीडर जो है ना वो शीशे वाले फीडर से रिप्लेस किया। अब मुझे याद पड़ते हैं हम जब छोटे थे या हमारे जब बहन भाई हमारे हाथों में पले बड़े हैं, तो उस वक़्त ग्राइप वाटर की शीशी जो कि शीशे की होती थी उसी को फीडर बना लिया जाता था, उसके ऊपर निपल चढ़ा लिया जाता था और वो इस्तेमाल करते थे। तो अब ये मॉडर्न दौर आ गया है और हम प्लास्टिक की तरफ चले गए हैं, और ये प्लास्टिक जितनी हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं इतना ही हमारे हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हम इस्तेमाल करें वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो वो जो एक मैं बात करता था कि हम वो जो पुराने वक्तों में लोगों की सेहतें बड़ी अच्छी थी, तो पुराने वक्तों में वो क्या लोग इस्तेमाल करते थे, क्या वो प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करते थे? तो आंसर इज़ नो। तो उसके ऊपर मैं अगली वीडियो डिटेल में करने जा रहा हूँ, इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सब लोगों को वो वीडियो बहुत काम की होगी। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एज वेल।